पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन आरएसएस द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में रसूलपुर थाने के पास हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रमुख मुख्य अतिथि स्वामी मधु चैतन्य सरस्वती जी रहे। अध्यक्षता महेश कुमार चक ने की। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख महावीर जी और हनुमंत जागरण समिति के पदाधिकारी रहे। विशिष्ट अतिथि श्रीमती सावित्री यादव रहीं। पेशा बीडी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर न्यूज़। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मधु चैतन्य सरस्वती जी के ओजपूर्ण वक्तव्य से भाषण से जनता ओतप्रोत हुई। वक्तव्य सुनने वालों की अधिकाधिक संख्या महिलाओं की रही, पुरुष वर्ग भी रहे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताते हुए धर्म, संस्कृति और राजनीति में फैले जो अभिशाप हैं, कमियां हैं, उनको बताते हुए जनता को सजग किया और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को एक संकेत दिया धर्म संस्कृति की जानकारी के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य सभी को उन्होंने सामूहिक रूप से अपने अनुभवों से जोड़ते हुए जनता को संदेश दिया। इसके साथ ही सभी ने इसका धर्म लाभ उठाया और अंत में प्रसाद वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे चल के बच्चा सेट हो जाता है, तो पैसे तो देने की कहीं लगता है मन में, तो नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? भारत में पैसा नहीं था, एक सेकंड आ रहा हूँ, मकान होते थे, 2-3 कुड़ियाँ साथ रहती थी। आज तो सेपरेट मकान है, सबके बच्चों को कमरे वो सुरक्षा के लिए जरूरी है। और त्रिशूल, नागा पर त्रिशूल और डंडी, डंडा जो साथ में, साधु का दंड और कमंडल, कहता है कि दंड और कमंडल साधु का भूषण है। अगर दंड कमंडल साधु के पास नहीं है तो आज उसका आभूषण नहीं है। हमारे पास, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप तिलक लगा के रखें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऐसी धोती और कुर्ता में 24 घंटा रहे, लेकिन आपकी ऐसी पहचान हो कि दूसरे व्यक्ति को मालूम पड़े कोई सनातनी जा रहा है चाहिए। और ऐसा नहीं कि है नहीं, वो नाम सुन करके बहुत से लोग बोलते हैं लाल के वस्त्र देके। दिल्ली से रैली आ रही थी, उसी ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था का, तो रैली जो थी उड़ीसा की थी और उसमें थे कम्युनिस्ट, सारे कम्युनिस्ट थे, वो पूरे भरे हुए थे। कम से कम 500 लोग होंगे एक ट्रेन में भर गए। पहले ट्रेन बुक है और उसके बाद अगर 500 और घुस जाएंगे तो बैठने की लिए आप सोच लो क्या हालत होगी। हमारा रिजर्वेशन था, हम सीट में जिस बैठे उसमें वो बैठे हुए थे। रोयावार का ही मेरा साथ में बेटा था, उसने कहा कि गुरुजी ये सीट नहीं छोड़ेंगे, ये रेलवे सीट नहीं देंगे, आज जैसा वैसे ही जाना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, सोने नहीं देते, बैठने तो देंगे। हमारी उम्र कोई वैसी नहीं थी और वैसे हम ज्यादा मोटे था, ये तो है ही नहीं। जय श्री बसुरा सर बलिबान नदी प्रभु सभी सनातनी भाइयों और सभी बहनों से मेरा परम आग्रह है कि हनुमान चालीसा तो सब पर आता ही होगा। कृपा कर सब आनंद में तालियों के साथ धीरे धीरे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकेरि सुधार हरिणहु रघुबर विमल से स्वागत है। मैसेज है करोड़ों में, मिलियन में, तो वो जय श्री राम है। सुबह सुबह व्हाट्सएप के ऊपर भगवान राम का नाम सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 50 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, मैंने गुलामी नहीं देखी। 50 वर्ष की आयु में मैंने गुलामी नहीं देखी, ये मैं सत्य बोल रहा हूं आपको। जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने खाया, जैसा मैंने घूमना चाहा वहां मैं घूमा, जो चीज मुझे प्राप्त करनी वो प्राप्त की, जिस रास्ते को मैंने चुना वो उस रास्ते पे चला, जो विद्या मुझे ग्रहण करनी थी वो विद्या ग्रहण करी, जो मुझे सेवा करनी वो सेवा करी। मैंने किसी का गुलामी के अंदर कोई काम नहीं किया। हाँ, गुरुओं का अनुसरण किया, वो गुलामी नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वो गुलामी नहीं है। जो बच्चे आज ये समझते हैं कि माता पिता की आज्ञा में रहना, गुरुओं की आज्ञा में रहना, हमसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना वो गुलामी है, ये गुलामी नहीं, ये मूर्खता का लक्षण है, ये ना समझी है। ये गद्दारी हमको नुकसान पहुंचाती है, किसी दूसरे की दम नहीं है। अगर ये 50 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, मैंने गुलामी नहीं देखी। 50 वर्ष की आयु में मैंने गुलामी नहीं देखी, ये मैं सत्य बोल रहा हूं आपको। जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने खाया, जैसा मैंने घूमना चाहा वहां मैं घूमा, जो चीज मुझे प्राप्त करनी वो प्राप्त की, जिस रास्ते को मैंने चुना वो उस रास्ते पे चला, जो विद्या मुझे ग्रहण करनी थी वो विद्या ग्रहण करी, जो मुझे सेवा करनी वो सेवा करी। मैंने किसी का गुलामी के अंदर कोई काम नहीं किया। हाँ, गुरुओं का अनुसरण किया, वो गुलामी नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वो गुलामी नहीं है। जो बच्चे आज ये समझते हैं कि माता पिता की आज्ञा में रहना, गुरुओं की आज्ञा में रहना, हमसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना वो गुलामी है, ये गुलामी नहीं, ये मूर्खता का लक्षण है, ये ना समझी है। उन अध्यापकों के लिए, उन गुरुओं के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारी किसी देश की, किसी संप्रदाय की, किसी समाज की अगर कोई हानि है तो उसका धन नष्ट हो जाना, उसका मकान नष्ट हो जाना। इस अवसर पर अनेक सामाजिक बुराइयों पर आधारित बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें जातिवाद और छुआछूत तथा अन्य सामाजिक बुराइयों पर आधारित नृत्य नाटिकाएँ बच्चों ने प्रस्तुत की और जनता ने इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को खूब सराहा। बेस्ट इंडिया के लिए रामेंद्र पाल सिंह, जुड़ रही है, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़। नंबर आता है जिसमें हमारी हिंदू बेटियां अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मियों के साथ चली जाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से इसमें जो पढ़ी लिखी माँ बहनें हैं वो इसका शिकार होती हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। श्रीमान सौरभ जी भाई साहब, अब मैं परम पूज्य संत श्री स्वामी, मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूँ महावीर जी जिनके मुखारबिंद से आपने बड़े ही हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो शूरवीर उनसे थोड़ा परिचय कराया और जितने भी बजरंग दल की स्मृति वाले, स्मृति वाले राष्ट्र के सभी
मैसेज है करोड़ों में, मिलियन में, तो वो जय श्री राम है। सुबह सुबह व्हाट्सएप के ऊपर भगवान राम का नाम सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं।